पाकिस्तान में लोकली बनने वाली कार्स में यूजुअली कम फीचर आते हैं, जबकि इनके कंपेरेबल जो इंपोर्टेड जापानीज़ कार्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर आते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जापानीज़ कार्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये तो सबको पता है कि लोकल कार और इंपोर्टेड जापानीज़ कार को बाय करने का प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप खुद इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उस केस के अंदर ऑप्शन शीट एक वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको बताता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है जब वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्टेड कार्स यूजुअली यूज हालत में आती हैं, 3-4 साल चल चुकी होती हैं और उस केस के अंदर उसकी एक्चुअल कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है और ऑप्शन शीट जो होती है वो उसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए OLX लाया आपके लिए ऑप्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑप्शन शीट जो है वो जेन्युइन भी है, ऑथेंटिक कितनी है और आपको उसकी जो पूरी एक कंडीशन है वो ओवरऑल उसका एनालिसिस करके बताया जाएगा। इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू रीड एंड वेरीफाई ऑप्शन शीट, ताकि आपको पता चले ऑप्शन शीट होती क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑप्शन शीट ऑथेंटिक भी है या नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले बात करते हैं कि ऑप्शन शीट होती क्या है। जब भी कोई गाड़ी जापान से बाहर यहाँ पे आती है तो उसके पहले एक ऑप्शन या नीलामी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें होता ही है कि वहाँ पे ही गाड़ी की एक इंस्पेक्शन की जाती है और गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन जो वहाँ पे बिडर्स बैठे होते हैं उनके सामने रखी जाती है, ताकि उन्हें पता हो कि इस चीज़ पे पैसे लगा रहे हैं, एक बिडिंग का अच्छा फेयर कल्चर पैदा हो सके। उसी जो शीट होती है उसके अंदर सारी इंस्पेक्शन डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे कि गाड़ी के ऊपर कहाँ पे कौन सा स्क्रैच है, डेंट्स वगैरह, पेंट कंडीशन, ब्लेमिशेस, उसकी जो माइलेज है, ट्रांसमिशन, कलर, हर डिटेल गाड़ी की वहाँ पे मौजूद होती है ताकि लोगों को पता चले कि वो पैसे किस चीज़ पे लगा रहे हैं। बेसिकली ऑप्शन शीट के अंदर जो डेटा लगा होता है वो सारा डेटा एक शेप ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है। वैसे तो हर जो ऑप्शन हाउस होता है उसने अपनी कस्टम फॉर्मेट डिज़ाइन किया होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें सबकी कॉमन होती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो होता है कि ऑप्शन शीट के ऊपर जो गाड़ी है जिसकी इंस्पेक्शन हुई है उसका ग्रेड क्या है। ग्रेड बेसिकली आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे देता है गाड़ी का, बगैर इंडेक्स जाए हुए कि गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन क्या है। अच्छा, अब ग्रेड की बात करते चलें तो वो हमेशा टॉप राइट कॉर्नर के अंदर होता है। एक मेन ग्रेड होता है, फिर उसके नीचे इंटीरियर और एक्सटीरियर वगैरह के नीचे डिटेल्स भी लिखी होती हैं। ग्रेड यूजुअली आपका न्यूमेरिक के अंदर यानी 3, 4, 4.5, 5 और कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिक और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स या इनकी कम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाड़ी की कंडीशन के बारे में। अगर हम ग्रेड्स की बात करते चलें तो जो सबसे सुपीरियर ग्रेड होता है उसको S कहते हैं। S का मतलब है कि गाड़ी यूजुअली 5000 किलोमीटर से कम चली है, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है, किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। उससे नीचे आए तो आपके पास आता है 5 ग्रेड की गाड़ी का मतलब है कि गाड़ी चली हुई है लेकिन वो बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है, कोई काम नहीं है, कोई उसमें स्क्रैचेस डेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। 4.5 ग्रेड है, उसका भी मतलब यही है कि थोड़ी सी चली तो हुई है लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। अब इससे जैसे जैसे आप नीचे आते जाएं, जैसे आप 4 के ऊपर आते हैं तो उसका मतलब है कि गाड़ी चली हुई है और उसके अंदर बिल्कुल माइनर सी चीज़ें जो नोटिस भी नहीं हो सकती, माइनर से कोई स्क्रैच होगा, यूजुअली चल चुकी है तो उसका वेयर एंड टेयर और जो पेंट है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। नीचे आते जाएँ तो उसी तरह गाड़ी की जो कंडीशन है वो डाउनग्रेड होती जाती है। बिल्कुल एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर के भी कुछ ग्रेड्स होते हैं लेकिन इसके अंदर कोई न्यूमेरिक्स नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इसके अंदर यूजुअली 4 ग्रेड्स होते हैं, A, B, C और D। A का मतलब है कि बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन है, इंटीरियर बिल्कुल न्यू है। B का मतलब है कि इंटीरियर न्यू है लेकिन थोड़ा सा डर्टी है। C का मतलब है कि डर्टी तो है लाइट सा लेकिन उसके साथ साथ सिगरेट वगैरह के बर्न भी हैं। और अगर वो D है तो उसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो चुकी है और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स है। अगर आप इस गाड़ी की ऑप्शन शीट की बात करते चलें तो ये विड्थ है और इसकी ऑप्शन शीट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप देखें तो राइट साइड के ऊपर A1 लिखा है। इसका मतलब है कि इसका जो बम्पर है A1 का मतलब है कि माइनर सा स्क्रैच है। इसी तरह आगे इसके अलावा बाद में स्क्रैचेस आ सकते हैं लेकिन जिस टाइम ये जापान से आई थी उस टाइम इसके ऊपर इसके अलावा और कोई स्क्रैच नहीं था फ्रंट वाली साइड पे। इवन इसके बम्पर पे भी कोई स्क्रैच नहीं था, फेंडर्स वगैरह पे माइनर स्क्रैचेस थे। राइट फेंडर के ऊपर A1 लिखा है, उसका मतलब है कि वहाँ पे भी एक माइनर स्क्रैच मौजूद है। अगर आप बात करते चलें इसके विंड स्क्रीन की, पत्थर वगैरह उड़ता हुआ आके लगा है यहाँ पे इसकी विंड स्क्रीन पे। G का मतलब है कि आपके यहाँ पे स्टोन चिप है ग्लास के ऊपर, उसका मतलब है कि कोई पत्थर से स्पीड में लगा होगा तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत चिप क्रिएट हो गई है। लेफ्ट फेंडर बिल्कुल क्लीन है, लेफ्ट फेंडर के ऊपर कोई भी टेक्स्ट वगैरह या न्यूमेरिक नहीं मौजूद। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी किस्म का स्क्रैच वगैरह या डेंट नहीं पड़ा हुआ था। जब जापान से आई थी तो ये कंडीशन में बिल्कुल जेन्युइन थी। अगर आप इस गाड़ी की ऑप्शन शीट पे देखें तो इसकी जो रूफ है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक मौजूद नहीं है। उसका मतलब ये है कि इसकी छत डेंट फ्री, स्क्रैच फ्री है और ओरिजिनल कंडीशन के अंदर मौजूद थी जब ये जापान से आई थी। लेफ्ट डोर की बात करते चलें तो A1 है, जिसका मतलब है कि स्मॉल स्क्रैच इसके ऊपर मौजूद है कहीं ना कहीं पे। जब आप ऑप्शन शीट को रिपोर्ट के अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा स्क्रैच मौजूद है। इवन स्पेसिफिक जगह भी आपको पता चल जाएगी, इवन पिक्चर्स के साथ। अब बैक डोर पे आप अगर आएँ तो A2 है। A2 का मतलब होता है कि इसके ऊपर माइनर से थोड़ा सा बड़ा स्क्रैच है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल विजिबल है। इसी तरह जब आप बैक पे आते हैं तो बैक फेंडर पे आपको A1 लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई माइनर सा स्क्रैच मौजूद है।
बिल्कुल इसी तरह आप जब रेयर पे आते जाएं तो रेयर पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक मार्क मिलेंगे, XX के निशान मिलेंगे, यहाँ पे भी XX और बम्पर पे भी XX। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट कम्प्लीटली रिपेयर्ड है और रिप्लेस्ड है। ये यहाँ पे हिट हुई होगी डेफिनेटली बैक से, उसके बाद ये पार्ट उसका रिप्लेस हो गया होगा और साथ ही साथ फिर उसके बाद रिपेयर भी कोई ना कोई डेफिनेटली हुआ है इस जगह पे। तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है और इसके अंदर कोई ना कोई इशूज़ मौजूद हैं। गाड़ी की दूसरी साइड की बात करते चलें तो इसका जो रेयर फेंडर है इस पर किसी किस्म का कोई निशान मौजूद नहीं है, मतलब कि ये कम्प्लीटली नॉन एक्सीडेंटल है इस पार्ट की। यहाँ पे भी A1 है, मतलब माइनर स्क्रैच है। फ्रंट डोर पे भी A1 है, मतलब माइनर स्क्रैच है। इवन यहाँ नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मली साइड स्कर्ट्स होती हैं, दरवाजे के नीचे वाला जो पैनल है बॉडी के साथ जो लगता है, उसके ऊपर भी A1 है, मतलब ये साइड पे टर्न करते हैं या कहीं पे यहाँ पे भी स्क्रैच पड़ गया एक माइनर सा। इसका जो फ्रंट फेंडर है वहाँ पे भी A1 का निशान है, मतलब माइनर स्क्रैच है। और इसी के साथ जो यहाँ पे जिस तरह आपको पहले बताया, यहाँ पे भी A1 है कि मतलब माइनर से रगड़ या कोई स्क्रैच लगी होगी डेफिनेटली। तो इस गाड़ी के अंदर माइनर स्क्रैचेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके रेयर पे जो मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में गाड़ी का ओवरऑल ग्रेड देखें तो वो R आ रहा है, मतलब गाड़ी रिपेयर्ड है या इसका कोई पार्ट रिप्लेस हुआ है। उसकी वजह से जो ओरिजिनल कंडीशन है उससे तो गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पाकिस्तान में यूजुअली अगर आप अच्छे ग्रेड की गाड़ी लें, 5 ग्रेड की, S ग्रेड की या 4.5 की भी लें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इसी वजह से मोस्टली जो कार्स आ रही होती हैं वो फ्लडेड या माइनर सी एक्सीडेंटल या इसी तरह की कंडीशन के अंदर आती हैं। यहाँ पे आपको इसकी जो गाड़ी से और डिफरेंट डिटेल्स भी पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे गाड़ी का ग्रेड मेंशन होता है उसके बिल्कुल नीचे आपको जो इसके इंटीरियर ग्रेड्स मिलते हैं। इसका इंटीरियर ग्रेड A है, जिसका मतलब सिंपली ये है कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर था वो प्रिस्टीन कंडीशन में था। इंटीरियर में किसी किस्म का कोई भी इतना मेजर एक्सीडेंट या वगैरह कोई स्क्रैचेस नहीं थे। इसी के साथ साथ आपको जो आपका जो एक्सटीरियर ग्रेड है R, उसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का पैकेज जो मॉडल है बेसिकली वो है कौन सा। अब इस गाड़ी का जो मॉडल है FM पैकेज है। जापानीज़ के अंदर ऑब्वियसली आप सिंपली इसको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आप उससे ट्रांसलेट करके डेफिनेटली देख सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ वही थी जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन स्टिल साथ अगर आप ग्रेड के नीचे देखें तो आपको A नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसके इंटीरियर का ग्रेड था वो A है। जैसे कि आपको पहले बताया हमने स्टूडियो के अंदर कि A का मतलब सिंपली ये है कि इसका जो इंटीरियर था वो बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में था, किसी किस्म का भी कोई स्क्रैच वगैरह या बर्न वगैरह उसके अंदर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ पे इसकी अमाउंट मिल जाती है, जितने अमाउंट पे ये जो डिपॉजिट था इसका ऑप्शन के टाइम पे वो मिल रहा है 9840, थोड़ा सा नीचे। उसके साथ उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल उसके साथ गाड़ी के माइलेज वगैरह और इसी तरह की डिफरेंट कंडीशन जो उसकी ट्रांसमिशन है, कलर वगैरह है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। तो ये तो थी ऑप्शन शीट। ऑप्शन शीट जो है किसी भी गाड़ी की, किसी भी इंपोर्टेड जापानीज़ गाड़ी के साथ ऑप्शन शीट डेफिनेटली एसोसिएटेड होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि ऑप्शन शीट आप पढ़ भी लें तो इसके लिए ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑप्शन शीट अभी आपने सारी देखी, उसको पढ़ने का सारा प्रोसेस देखा, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट अगर आपकी ऑप्शन शीट ही ओरिजिनल नहीं है तो सिंपली आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑप्शन शीट ओरिजिनल है या नहीं। तो OLX आपके लिए लाया ऑप्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑप्शन शीट ऑथेंटिक है या नहीं। साथ ही साथ उसकी अटेस्टेशन हो जाती है कि आपको एक तसल्ली होती है कि आप ओरिजिनल चीज़ देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जो ऑप्शन शीट आपको हाजिर वक्त की जो कंडीशन है वो नहीं बता रही। ऑप्शन शीट आपको सिर्फ बताती है कि आपने जिस टाइम पे इंपोर्ट करवाई थी उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, ताकि आपके पास एक रेफरेंस हो कि इतने सालों के अंदर ये कंडीशन इसकी ख़राब हुई है। आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी सड़कों पे किस कंडीशन में चली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन क्या है, ताकि आपके सामने एक डिटेल रिपोर्ट पड़ी हो कि आपको पता हो कि जैसे आई थी तब क्या कंडीशन है और अभी क्या कंडीशन है, उसके लिए OLX की कार इंस्पेक्शन सर्विस को लास्ट में यूज़ करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।